हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि एसर की आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। एंड इनकेस आप सोच रहे हो कि एसर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए या फिर परचेज़ कर चुके हो, तो आपको आगे जाके आफ्टर सेल सर्विस कैसे देखने को मिलने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं देने वाला हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है 14 अगस्त को, जब मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा लैपटॉप है वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो रहा है। बट मैं उस दिन थोड़ा बहुत बिजी था तो सीरियसली नहीं लेता। सो नेक्स्ट डे 15 अगस्त को जैसे मैं फ़ैन बूट करता हूँ, तो उसी टाइम में फ़ैन में वाइब्रेशन भी आ रहा होता है एंड एज वेल एज नॉइज़ भी आ रहा होता है। बट मैं उस दिन थोड़ा बहुत बिज़ी था, तो लैपटॉप को टर्न ऑफ करके मैं थोड़ा बहुत बाहर चले जाता हूँ। अब 16 अगस्त को जैसे ही लैपटॉप को अगेन मैं बूट करता हूँ, तो आई नोटिस कि एक जो लेफ़्ट साइड वाला है फ़ैन जो है वो कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है एंड जो राइट साइड वाला फ़ैन है वो थोड़ा बहुत अभी भी वाइब्रेट कर रहा है, जैसे जो पहले कर रहा था। तो मेजरली वो दोनों फ़ैन्स रिप्लेस करने थे। लैपटॉप तो इन अंडर वारंटी में था, तो मैंने कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए उनका ईमेल सपोर्ट को कांटेक्ट किया एंड जो भी इश्यूज़ है लाइक क्या इशू है वो सारा कुछ मैंने उनको एक्सप्लेन किया थ्रू द मेल। वेट किया उनकी फीडबैक के लिए। तो फाइनली 17 अगस्त को उनका तरफ से मेल आ जाता। उन्होंने मुझे एक्सेल फाइल भेजा था कि जिसमें मुझे थोड़ा बहुत डिटेल्स वगैरह अटैच करने थे, लाइक फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह। तो मैं इन सारे डिटेल्स को अटैच करके एंड इंक्लूडिंग विद परचेज इनवॉइस, तो सारा कुछ चीज़ों को अटैच करके मैं ईमेल को सेंड कर देता हूँ। तो 2 दिन बाद 19 अगस्त को फाइनली हमारा कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो जाता है विद द केस आईडी वगैरह जो भी है वो शेयर कर देता है एंड मेरा जो भी लोकेशन था उससे नियरेस्ट एक सर्विस सेंटर को ये असाइन करते हैं, जो कि था अराउंड 102 किलोमीटर दूर अब मेरे लोकेशन से। तो इनकेस आप सिटी वगैरह में रहते हो तो अप्रॉक्स एक 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में ये असाइन कर देते हैं, बट मैं तो थोड़ा गाँव सिटी से थोड़ा दूर, तो इन्होंने उतना दूर असाइन कर दिया था। तो अब मुझे लगा कि शायद मुझे ही खुद विज़िट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज़ इनका क्या रहता है कि 1 साल स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर जो रहता है वो ऑन साइट वारंटी रहता है एंड नेक्स्ट जो 2 इयर्स होता है वो ऑन साइट वारंटी नहीं रहता है, जस्ट वारंटी में रहता है कि आपको सर्विस सेंटर खुद तो विज़िट करना पड़ता है। तो इस केस में तो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, तो मैंने उनके कॉल सपोर्ट को फिर से कॉल किया कि क्या-क्या यहाँ ऐसा-ऐसा है। तो उनको एक्सप्लेन किया एंड तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो टेक्नीशियन खुद ही आके आपके घर पे विज़िट करेंगे एंड वो इनकेस को थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का इशू होगा तो ऑन स्पॉट वो फिक्स कर देंगे। इनकेस हार्डवेयर का इशू है तो वो पार्ट आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आफ्टर 3 डेज़ तो मुझे कुछ उसके बारे में अपडेट वगैरह नहीं देखने को मिलता, तो मैंने फिर से उनको कॉल बैक किया। तो उनको बोला कि ऐसा-ऐसा इशू है, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि शायद आपका बायोस अपडेटेड नहीं है, तो मेजरली उसका ये इशू है। तो मैंने उसको बायोस को भी अपडेट किया एंड फिर से उनको कॉल बैक किया, तो उन्होंने बोला कि आपको 24 आवर्स तक का वेट करना पड़ेगा, तब जाके फिक्स होगा। बट हाँ, एज़ यू नो 24 आवर्स मैंने वेट किया एंड तो जब इस पॉइंट में उन्होंने बोला कि तो मुझे समझ में आ गया कि इनका कॉल सपोर्ट से मेरा काम नहीं बनने वाला, तो इनका ईमेल सपोर्ट ही देख लेते हैं। तो ईमेल पे इनको मेल किया कि क्या अपडेट है, तो फाइनली मुझे इनके तरफ से अपडेट देखने को मिल जाता है, सर्विस सेंटर की तरफ से कॉल आ जाता है। तो इन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि इन केस आप टेक्नीशियन आपके घर पे विजिट करता है तो वो सॉफ्टवेयर का इशू है तो ठीक है, बट मेजरली वो हार्डवेयर का इशू था। तो उन्होंने बोला कि जस्ट अगेन आप 102 किलोमीटर के दूर आ जाओ मत, फिर से वो पार्ट्स वगैरह ऑर्डर करो, तो उसमें थोड़ा काफ़ी टाइम जा सकता है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि डायरेक्टली हम पार्ट्स को ही मंगवा लेते हैं, तो जैसे पार्ट्स आ जाता है तो टेक्नीशियन को हम भेज देंगे। मुझे भी लगा ठीक है, तो अब सर्विस सेंटर वालों को मैंने वीडियो भेज दिया ताकि उनको भी आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में किस फ़ैन में इशू ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उनको वो लैपटॉप जो भी इशू था उसके रिगार्डिंग जैसे बूट करते हैं तो फ़ैन वाइब्रेट हो रहा था, वो वीडियो वगैरह बना के उनको शेयर कर दिया
एंड उनको मेंशन किया कि जो लेफ़्ट साइड वाला फ़ैन है वो कम्प्लीटली ऑफ है, राइट वाला फ़ैन है वो अभी थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है एंड आगे जाके भी वो बंद हो सकता है। तो उनको रिकमेंड किया कि दोनों फ़ैन्स को ऑर्डर करवाओ। तो उन्होंने भी सेम उसी दिन उन्होंने दोनों फ़ैन्स को ऑर्डर कर दिया था। तो अभी एसर वालों ने मुझे अपडेट आता है 31 अगस्त को विद द ट्रैकिंग आईडी। तो वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से वो शिप तो हो चुका है, बट जो उन्होंने ट्रैकिंग आईडी शेयर किया था उसको ट्रैक करने के लिए कोशिश तो कर रहा था बट ट्रैक नहीं हो पा रहा था। 2 सितंबर को अपडेट आता है कि आपका जो भी पास जो है डिलीवर हो चुके हैं। तो फाइनली 4 सितंबर को टेक्नीशियन आके विजिट कर लेता है हमारे घर पे एंड जो भी उसका प्रोसेस है लाइक वेरीफाइंग जो भी इशू, तो जैसे वो सारा कुछ वेरीफाई वगैरह कर लेता है तो डायरेक्टली वो लैपटॉप का बैक पैनल है उसको ओपन कर देता है। तो जैसे वो अगर वो ओपन करता है जो मेन इशू वाला फ़ैन था, आई मीन कि लेफ़्ट साइड वाला फ़ैन, तो उसको डायरेक्टली वो रिमूव करता है एंड जो उसने पार्ट लेके आया था तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करता है। उसमें वो पार्ट सही से फिट नहीं हो पा रहा था। तो आपको याद होगा कि हमने सर्विस सेंटर वालों को बोला था कि 2 फैंस ऑर्डर करने के लिए, एक था सीपीयू के लिए एंड एक था जीपीयू के लिए। तो लेफ़्ट साइड वाला फ़ैन जो था वो कम्प्लीटली बंद पड़ गया था एंड जो राइट साइड वाला फ़ैन था वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट वगैरह हो रहा था बट काम चल जाता था। तो ये सर वालों ने क्या किया कि अपने दिमाग वगैरह चलाते हुए तो उन्होंने सिर्फ भेजा है एक फ़ैन जो कि था राइट वाला फ़ैन जी, जो कि किसी काम का नहीं था। तो टेक्नीशियन को नोटिस होता कि ये गलत वाला फ़ैन है तो वो अपना बैग पैक करके चला भी जाता है। तो चला जाने से पहले वो एक बात बोलता है कि लाइक हम फिर से जो भी पार्ट्स है वो उसको रिक्वेस्ट करेंगे एंड जैसे वो पार्ट्स वगैरह आ जाता है तो फिर से मैं आके जो भी इशू है उसको फिक्स करूँगा करके। तो अब ऑलरेडी हो चुके थे काफ़ी सारे टाइम एंड मैं सर्विस सेंटर वालों को थोड़ा बहुत मैसेज भी कर रहा था कि लाइक जल्दी से जल्दी पार्ट्स को मंगवाने के लिए एंड इनको ट्विटर पे एंड एसर वालों को ट्विटर पे भी मैं टैग करना शुरू कर गया था कि उनको बोल रहा था कि अब तो कम से कम 2 फैंस भेजा करो कि ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए एंड अगेन एक फ़ैन मत भेज देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बट वो ये बोल रहे थे कि लाइक पार्ट्स आर वेटिंग फॉर अप्रूवल अवेलेबल इन वेयर हाउस वगैरह वगैरह। तो फाइनली काफ़ी सारे टाइम हो जाने के बाद अराउंड 13 सितंबर को इनका रिस्पॉन्स आता है कि जो भी रिक्वेस्टेड पार्ट्स जो था वो हमारे वेयर हाउस से शिप हो चुका है एंड अब इंक्लूडिंग ट्रैकिंग आईडी वगैरह भेज देते हैं। तो 14 सितंबर को पता चलता है कि ये जो भी पार्ट्स है वो सर्विस सेंटर वालों को मिल चुका है बट ये 14 सितंबर से और 21 सितंबर तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो इस बीच में मैंने इनके सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ से भी इनसे कांटेक्ट हो पाता था तो मैंने उन सारे कांटेक्ट किया लाइक ट्विटर, ईमेल सपोर्ट एंड कॉल सपोर्ट वगैरह वगैरह बट उनका रेस्पॉन्स नहीं है। बट फाइनली काफ़ी टाइम के बाद अगेन रिस्पॉन्स आ जाता है। तो सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि लाइक जो भी रिक्वेस्टेड पार्ट्स था 2 फैंस वो रिसीव कर चुका है बट जो दूसरा वाला फ़ैन था वो थोड़ा साइज़ में बड़ा था तो हमारे लैपटॉप में वो सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो कुड यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। ये एक बार तो चलता है कि बाई मिस्टेक किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के थ्रू आ गया होगा बट हर बार कुछ ऐसी मिस्टेक को ये बार बार करते हैं तो कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है कैसा हो सकता है तो यू कैन इमेजिन। तो आफ्टर वेटिंग वेरी वाइल एंड आज ये डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 26 सितंबर, तो अभी तक इनका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है एंड जब कभी भी इनके कॉल सपोर्ट को कॉल करता हूँ तो ये बस बोलते हैं कि बस इतना ही कि 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएंगे बट ये आते नहीं हैं। एंड जैसे आप थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग वगैरह करते हो एंड ये बोलने लग जाते हैं कि जो भी आपका केस आईडी है तो उसको हम प्रायोरिटी में रख रहे हैं एंड इससे अभी आगे आप कुछ भी पूछते हो या लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह करते हो तो ये बस आपको बोल देंगे कि जो भी आपका केस है तो उसको हमने एक्सक्लेट कर दिया है टू द हायर टीम, जो भी है वो उसको फिक्स करेंगे करके बट तो वो प्रायोरिटी में रखे या फिर अपने केस को एक्सलेट करें तो देर इज़ अ नो रिस्पॉन्स एट। तो फाइनली जैसे तैसे करके लास्ट वीडियो पार्ट तक आ चुके हैं। तो बस मैं एसर वालों को बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जब आपका पता है कि कम से कम आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है वो 1 साल तक की टिकते हैं तो बिना मतलब कि एक्सटेंडेड वारंटी देते क्यों, राइट।
कस्टमर यही सोच में लगता है कि इन केस कुछ भी होता है तो सपोर्ट करेंगे करके, बट आप लोग तो सपोर्ट करते नहीं हो। तो इन केस आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है एंड मेरा ये थोड़ा बहुत नसीब ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप ट्विटर वगैरह यूज़ करते हो तो जस्ट आप एसर इंडिया को ढूंढो और जैसे इनको सर्च करते हो एंड रिप्लाई के सेक्शन पे जाते हो तो आपको हर तरीके की एक टाइप की कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हो। वो माइट भी हो सकता है वो लैपटॉप या टीवी वगैरह वगैरह। तो इनका काफ़ी वेरी लॉन्ग टाइम से कोई कंप्लेंट्स जो है वो ऑन टाइम ये फिक्स नहीं करता है, बट पता नहीं ऐसा क्यों है। एंड आई होप कि आपको क्या केस है वो पता चल चुका होगा कि कितना अच्छा इनका आफ्टर सेल सर्विस है। तो इन सारे मामलों में इनकेस कुछ भी अपडेट वगैरह देखने को मिलता है तो मैं आपको श्योरली अपडेट करूँगा थ्रू द कम्युनिटी या फिर वीडियो बना के ही डाल दूँगा। एंड हाँ, तो जिन लोगों ने भी लास्ट तक वीडियो को देखा एंड बिना स्किप करे तो उन लोगों को थैंक यू। एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे, तभी तक बाय एंड शुक्रिया, टेक केयर।